जरा सोचिए, एक ऐसा प्राणी जिसकी एक सांस में ही जहर हो, जिसका स्पर्श मौत हो और जिसकी आंखों में मानो पूरा ब्रह्मांड समाया हो। अब सोचिए कि ऐसे ही प्राणी को खुद महादेव ने अपने गले में सजा लिया। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि वो कोई मामूली सर्प नहीं था, वो थे वासुकी, नागों के राजा। और ये कहानी है उस राजा की जिसने खुद को मिटाकर दुनिया को बचाने का रास्ता चुना। तो सवाल यही है, क्या वासुकी की कहानी बस एक सर्प की कहानी है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा दर्शन छिपा है, कोई जीवन का सत्य? आज हम वासुकी की उन्हीं कहानियों को खंगालेंगे जो अक्सर ग्रंथों में कहीं दबी रह जाती हैं। उन सच्चाइयों को जानेंगे जो सिर्फ पौराणिक कथाओं से कहीं ज्यादा हैं। देखिए, जब भी नागों की बात होती है ना, तो दो नाम जरूर आते हैं, शेषनाग और वासुकी। दोनों भाई थे और दोनों ही महान, लेकिन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। जहां बड़े भाई शेषनाग भगवान विष्णु की शैया बनकर शक्ति और धैर्य का प्रतीक बने, वहीं वासुकी ने चुना भक्ति और त्याग का मार्ग, शिव का मार्ग। एक विष्णु की सेवा में तो दूसरा शिव के गले में। दोनों की अपनी महानता है, अपनी अलग कहानी। तो चलिए वासुकी की इस यात्रा को शुरू से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है उनकी उस खोज से जिसने उन्हें सिर्फ नागों के राजा से महादेव का सबसे प्रिय भक्त बना दिया। ये उनके अटूट संकल्प और जबरदस्त भक्ति की कहानी है। वासुकी नागलोक के राजा थे। नागलोक यानी पाताल लोक का वो हिस्सा जहां सर्पों का साम्राज्य था। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां महल रत्नों और माणिक्यों से भरे थे, जहां ज्ञान की नदियां बहती थीं, और उस दुनिया पर वासुकी न्याय और प्रेम से राज करते थे। कहते हैं उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं था, चाहे छोटा हो या बड़ा, न्याय सबके लिए एक समान था। लेकिन ये राजपाट, ये सब वासुकी का असली लक्ष्य था ही नहीं। उनके मन में तो बस एक ही इच्छा थी, महादेव की सेवा। और इस एक इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या शुरू की जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हिमालय की एक गुफा में खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, कई साल बीत गए। उनके शरीर पर दीमकें लग गईं, पास के जंगल में आग तक लग गई, लेकिन वासुकी अपने ध्यान से 1 इंच नहीं हिले। उनके मुख पर बस एक ही नाम था, शिव, शिव, शिव। और फिर वो पल आया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव खुद प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वासुकी, तुम्हारी भक्ति मुझे यहां खींच लाई, मांगो क्या चाहते हो। अब जरा सोचिए, उस पल में वासुकी धन, शक्ति, अमरता, कुछ भी मांग सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कीजिए कि मैं हमेशा आपके पास रहूं, आपकी सेवा में। यही तो है सच्ची भक्ति, जो कुछ मांगती नहीं, सिर्फ देती है। और शिव ने उन्हें वो स्थान दिया जो किसी देवता को भी नसीब नहीं हुआ, अपने गले का हार बना लिया। पर वासुकी की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। ये तो बस शुरुआत थी। अब वो समय आ रहा था जब उन्हें एक ऐसे काम के लिए हां कहना था जिसका दर्द शायद मौत से भी ज्यादा था। ये कहानी है समुद्र मंथन की। हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से सारे देवता शक्तिहीन हो गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन करने का उपाय बताया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और रस्सी बने खुद वासुकी। एक तरफ से देवता खींच रहे थे, दूसरी तरफ से असुर। और जैसे जैसे मंथन बढ़ता गया, एक से बढ़कर एक दिव्य चीजें निकलने लगीं। कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, और फिर स्वयं मां लक्ष्मी प्रकट हुई। सब देवता खुश थे, जश्न का माहौल था। लेकिन तभी समुद्र से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। वो था हलाहल, कालकूट विष। इतना भयानक जहर कि पूरी सृष्टि को एक पल में भस्म कर सकता था। देवता भागे, असुर भी भागे, सबके सब सन्न थे। लेकिन वासुकी, वो अब भी उसी पर्वत से लिपटे हुए थे। उस असहनीय दर्द और विष की जलन को चुपचाप सहते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। और ये त्याग सिर्फ समुद्र मंथन तक ही सीमित नहीं था। एक और कहानी है। जब 3 असुरों तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने त्रिपुर नाम के नगर बनाकर आतंक मचाया, तो सबने शिव से प्रार्थना की। शिव ने अपना विशाल पिनाक धनुष तो उठाया, लेकिन उसकी डोरी यानी प्रत्यंचा ही नहीं थी। तब कौन आगे आया? वासुकी। वो खुद उस धनुष की डोरी बन गए और शिव ने उसी बाण से त्रिपुर का नाश कर दिया। एक बार फिर वासुकी की निस्वार्थ सेवा ने ब्रह्मांड को बचाया।
देखिए, वासुकी ने देवताओं के लिए, सृष्टि के लिए क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब संकट खुद उनकी अपनी प्रजा पर, उनके अपने अस्तित्व पर आ गया। और ये संकट किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं था, बल्कि उनके अपने ही परिवार से आया था। ये उनके जीवन का शायद सबसे मुश्किल, सबसे अंधकारमय अध्याय था। इस पूरे संकट की जड़ थी उनकी अपनी ना, कद्रू का एक श्राप। कहानी यह है कि कद्रू ने अपनी सौतन विनिता से एक शर्त लगाई और उसे जीतने के लिए अपने ही नागपुत्रों से एक झूठ बोलने को कहा। लेकिन वासुकी और दूसरे नागों ने इस पाप में भागीदार बनने से साफ इनकार कर दिया। बस इसी बात पर कद्रू को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने ही बच्चों को श्राप दे दिया कि तुम सब एक दिन यज्ञ की आग में जलकर राख हो जाओगे। और कई पीढ़ियों के बाद मां का वो श्राप सच होने लगा। जब राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के काटने से हुई तो उनके बेटे राजा जन्मेजय ने गुस्से में आकर बदला लेने की ठानी और उसने एक महायज्ञ शुरू किया, सर्प यज्ञ, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, पूरी की पूरी नाग जाति का सर्वनाश। यज्ञ की आग धधकने लगी और मंत्रों की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि नाग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, वो खिंचे चले आते और सीधा उस आग में गिर के भस्म हो जाते। हजारों, लाखों नागलोक में चीख पुकार मच गई और वासुकी, वो राजा जो अपनी प्रजा से इतना प्यार करता था, वो अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों को, अपनी प्रजा को जलते हुए देख रहा था और पूरी तरह बेबस था। सोचिए, एक राजा के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। अपनी ही मां का श्राप अपनी ही प्रजा को खत्म कर रहा था। ये बदले की एक ऐसी आग थी, एक ऐसा शक्तिशाली यज्ञ था जिसे रोकना लगभग नामुमकिन लग रहा था। कौन रोक सकता था इसे और कैसे? इसका जवाब एक भविष्यवाणी में छिपा था। बहुत पहले ही ब्रह्मा जी ने वासुकी को बता दिया था कि उनकी बहन जरकातुर और ऋषि जरकातुर का बेटा, जिसका नाम होगा आस्तिक, वही इस महाविनाश को रोकेगा। और ठीक समय पर युवा आस्तिक उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपने ज्ञान और वेदों के पाठ से राजा जन्मेजय को इतना खुश कर दिया कि राजा ने कहा, मांगो जो मांगना है। आस्तिक ने बस एक ही चीज मांगी, राजन, बस ये यज्ञ रोक दीजिए। और इस तरह पूरी नाग जाति बच गई। वासुकी का त्याग, उनकी भक्ति और अपनी प्रजा के प्रति उनकी जिम्मेदारी, इन सब ने मिलकर उन्हें वो दिव्य स्थान दिया जिसे आज भी याद किया जाता है। उनकी विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि हमारी परंपराओं में भी जिंदा है। वासुकी की महानता का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं किसने दिया? स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब वो अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे थे, तब उन्होंने कहा, देवताओं में मैं इंद्र हूं, नदियों में मैं गंगा हूं और सर्पों में मैं वासुकी हूं। जब खुद परमेश्वर ने उन्हें सभी सर्पों में सबसे श्रेष्ठ कह दिया, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? और वासुकी की कहानी आज भी हमारे बीच जिंदा है। हर साल जो नाग पंचमी का त्योहार हम मनाते हैं, वो उन्हीं के त्याग की याद में है। और हर शिवलिंग पर जो नाग लिपटा हुआ दिखाई देता है, वो वासुकी का ही तो प्रतीक है, जो आज भी हर पल अपने भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो आखिर में वासुकी का जीवन हमें सिखाता क्या है? यही कि एक सच्चे राजा की, या कहें एक महान आत्मा की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसने क्या क्या हासिल किया। पहचान इस बात से होती है कि उसने दूसरों के लिए क्या क्या त्याग दिया। उनका पूरा जीवन निस्वार्थ सेवा और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद रखे बिना अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व तक, किसी बड़े मकसद के लिए लगा देने का असली मतलब क्या होता है। वासुकी का जीवन शायद इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है।